संतोष स्कूल में जाते हो? नहीं, क्यों? मास्टर नहीं आता। मास्टर कब से नहीं आता? मास्टर हाँ, कब से नहीं आते मास्टर कभी नहीं आता। मास्टर आते हैं? हाँ, कब आता है। कितनी बार आते हैं साल में? साल में एक बार। मध्य प्रदेश में गहराया शिक्षा का संकट। ग्वालियर में दम तोड़ रही शिक्षा व्यवस्था। बदहाली के आंसू बहा रहे कई सरकारी स्कूल। कहीं स्कूल भवन की छत जर्जर तो कहीं स्कूल से शिक्षक ही गायब। जर्जर भवन या लापता शिक्षक, बदहाली के जिम्मेदार कौन? लापता शिक्षक कल के भविष्य पर बने संकट। आखिर एमपी में हाशिए पर क्यों शिक्षा व्यवस्था? क्या कभी सुधर पाएगी सरकारी स्कूलों की स्थिति? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल बदहाल है। आलम ऐसा है कि यहाँ पर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही मौके से नदारद हैं, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और पढ़ाने वाले अपनी मस्ती में चूर हैं। बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा को तरस रहे हैं। सवाल यह है कि स्कूलों की बदहाली के जिम्मेदार कौन हैं? जर्जर स्कूल भवन या लापता शिक्षक? दोषी कोई भी हो, लेकिन कल के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। ये चिंता न सिर्फ हम सब लोगों के लिए है, सरकार के लिए भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार स्कूल चले हम अभियान को सफल बनाने के तमाम दावे करती है, काम भी कर रही है, लेकिन धरातलीय स्थिति इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि जर्जर होते स्कूल भवन और स्कूलों में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही है, चाहे वो मध्याह्न भोजन की सुविधा हो या अन्य प्रकार की कोई सुविधाएं। स्कूलों में अपर्याप्त सुविधाएं हैं और ये भी आपको बता दें कि स्कूलों के जो कमरे हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। प्राथमिक स्कूल हो या माध्यमिक स्कूल हो, सभी पर जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट मिली है वो तो बदहाली की रिपोर्ट ही बता रही है। और इसी के चलते यहाँ पर जो एडमिशन की स्थिति है वो लगातार कम होती जा रही है। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि स्किल्ड और मोटिवेटिंग टीचर्स की कमी है। लर्निंग एनवायरमेंटल जो पर्यावरण जो परिवेश है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वहीं हमने ग्वालियर शहर के कई स्कूलों का निरीक्षण किया है, कई स्कूलों की पड़ताल की है, जिसकी सच्चाई आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। ध्यान से जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश सरकार कई सालों से सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने का दावा कर रही है। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब ताजा मामला ग्वालियर से सामने आया है, जहां मुरार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भटपुरा सानी में स्कूल भवन की स्थिति बद से बदतर है। स्कूल में बनाए गए अतिरिक्त कक्ष की स्थिति भी दयनीय है। छत का प्लास्टर टूट रहा है, नीचे की जमीन का फर्श क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शौचालय जाने से डरते हैं, क्योंकि शौचालय के रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, जिससे सांप, बिच्छू या अन्य जीवों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। पूरा स्कूल झाड़ियों से पटा पड़ा हुआ है। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। स्कूल के जर्जर भवन को दुरुस्त करने के लिए फंड भी आया होगा और कागजों में खाना पूर्ति भी कर दी गई होगी, लेकिन वास्तविक स्थिति अभी भी बदहाल है। यहाँ के शिक्षक कई दफा शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ग्वालियर की मुरार ब्लॉक के ही लाखन सिंहपुरा गांव के प्राथमिक सैटेलाइट स्कूल के भी कमोबश यही हाल है। यहां भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आई। इस स्कूल भवन की छत भी जर्जर हो चुकी है। बच्चों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों ने शौचालय में ताला जड़ दिया है, जो कई महीनों से बंद है। यहां भी स्कूल परिसर में झाड़ियां फैली हुई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। स्कूल भवन में जाकर देखा तो जिस कमरे में बच्चे पढ़ाई करते हैं उसकी छत का प्लास्टर पिछले 2 सालों से नीचे गिर रहा है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। कई दफा तो बच्चे घायल भी हुए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। स्कूल में पंखे की व्यवस्था तक नहीं है। 22 बच्चे सिर्फ टेबल पंखे के सहारे पर है। जब इसको लेकर अध्यापिका से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भवन निर्माण के समय लेंटर ही नहीं डाला गया, जिससे कि पंखे लगाने की व्यवस्था नहीं है।
वहीं स्वतंत्र इंडिया न्यूज की टीम ने मुरार ब्लॉक के एक और स्कूल में जाकर देखा तो वहां भी स्कूल में ताला लटका हुआ था। इस स्कूल में ना तो शिक्षक मौजूद थे और ना ही पढ़ने वाले बच्चे। जब ग्रामवासियों से पूछा गया कि स्कूल बंद क्यों है तो उन्होंने बताया कि स्कूल पिछले 1.5 साल से यूं ही बंद है। शिक्षक सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर झंडा वंदन के लिए ही आते हैं। यहीं पर पास में ही आदिवासियों की बस्ती है। यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल ही नहीं खुलता तो बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। स्कूल में 2 शिक्षक नियुक्त है लेकिन दोनों ही शिक्षक स्कूल से हमेशा नदारद रहते हैं। कागजों में स्कूल भी खुल रहा है और शिक्षक भी आ रहे हैं और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है जो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। वहीं ग्वालियर के मुरार में बंद पड़े स्कूलों को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है कि करीब 1.5 साल से स्कूल में शिक्षक नहीं आ रही हैं। आपके माध्यम से ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। हम ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। स्कूल भवन की जर्जर हालत को लेकर आप डीपीसी से बात करिए। वहीं जब हमने डीपीसी ऑफिस जाकर अधिकारी से पूछा तो वहां पदस्थ रोहित तिवारी ने हमें बताया कि पूरे ग्वालियर जिले में 1150 सरकारी स्कूल है। हमने इस साल 535 स्कूल की लिस्ट निरीक्षण कर भेजी थी लेकिन हमें मात्र 33 स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए ही राशि दी गई है। 535 स्कूल में से 139 स्कूल ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं। अब हम 33 ऐसे स्कूलों का चयन करेंगे जिनमें प्राथमिकता के तौर पर काम करना है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल के मामले में न सिर्फ ग्वालियर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के भवन को लेकर अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। करीब 6000 स्कूल भवन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं करीब 21,000 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 38 जिलों में 355 से अधिक सरकारी स्कूलों में इस सत्र में 0 नामांकन हुए हैं। इन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं, जिसके चलते इन स्कूलों के शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा जहां बच्चों के एडमिशन अधिक हुए हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। हालात यह है कि शिक्षा व्यवस्था पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी हम फिलहाल जो आपने रिपोर्ट देखी है वो तो यही कहती है। हमने सिर्फ एक जिलों पर पड़ताल की है, एक जिलों के कई स्कूलों पर यह पड़ताल की गई है जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। लेकिन अगर पूरे मध्य प्रदेश की हम पड़ताल करें और सभी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की पड़ताल करें तो कमोबश उन्हीं की स्थिति भी ऐसी ही नज़र आती है। कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर स्कूल भवन की जो छत है जर्जर हो चुकी है, कहीं पर असुविधाएं हैं और हालात तो यह पर है कि शौचालय तक नहीं है। ऐसे में बच्चे कैसे स्कूल आएंगे और ऐसे में कैसे सरकार की वो मंशा पूरी हो गई जिसको लेकर के सर्व शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं, स्कूल चलो अभियान चलाए जा रहे हैं या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये इतनी विकट स्थिति स्कूलों की कैसे हो गई, क्यों हो गई और किसने की। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने जो रिपोर्ट तैयार की वो फिलहाल एक जिले की रिपोर्ट है। अगर पूरे MP की स्थिति हम ये देखें तो कमोबश यही हालात है। क्या कारण है कि जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है? मनीष, आज से पिछले तुम 10-15 साल पहले पीछे जाओ, उस समय संविदा भर्ती हो रही थी। उस संविदा वाले को 2500-2600 तनख्वाह मिलती थी। उस समय से लेके आज तक पूरे 20 साल समझ लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप तो एक जिले की बात कर रहे हो, मैं पूरे मध्य प्रदेश की हर स्कूल की बात कर रहा हूँ। माने जहाँ 10 लाख 15 लाख 12 लाख जो भी शिक्षक जितने भी होंगे उनमें से मुश्किल से 1 लाख शिक्षक पढ़ा रहे होंगे। बाकी अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं, अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, अपने किसानी के धंधे में लगे हुए हैं। और रही बात स्कूलों की, तो स्कूलों पर तो इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो बजट होता है वो रेबड़ियों में बांटा जाता है। रेबड़ियों में बांटने के कारण ये सबसे बड़ी समस्या है कि अब जब बजट नहीं होगा तो स्कूल सुधरेंगे नहीं। मगर स्कूल छोड़ दो, तुम 45-50, 60 हज़ार रुपये तनख्वाह प्राप्त करने वाले आज वो संविदा शिक्षक
सिर्फ और सिर्फ नाम के रजिस्टर में नाम है उनका, और कहीं पढ़ाई लिखाई से वास्ता ही नहीं है उनका। उनसे ये भी पूछ लोगे कि भैया प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पाएंगे। नहीं, लेकिन जो परमानेंट टीचर हैं वो 60,000 से लेकर के 80,000 तक मोटी सैलरी तो ले रहे हैं, लेकिन वो करीब 1.5 सालों से स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। हमारी जो रिपोर्ट तो यही कह रही है। तो क्या सरकार को संविदा या जो अतिथि शिक्षक है इनकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए या उनको ही परमानेंट कर देने चाहिए? मैं तो सरकार से निवेदन ये करूँगा कि अगर मुरैना का जो शिक्षक है वो मंडला भेजा जाए, मंडला का जो शिक्षक है वो मुरैना भेजा जाए, तब कहीं जाके शिक्षा विभाग का भला हो सकता है। नहीं तो ये 100 साल और हो जाए, ये शिक्षा गर्त में चली जाएगी। इसलिए फल फूल रहे हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, माने ध्यान ही नहीं देता कोई। और कौन देता है? वो बिल्कुल छोटे क्लास का सामान्य वर्ग का बेचारा आदमी है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है कि यार 5वीं पढ़ जाएगा, 8वीं पढ़ जाएगा तो मैं खेतों में काम करेगा और चिट्ठी पढ़ लेगा, बस इतना पढ़ाना चाहते हैं और कोई पढ़ाना नहीं चाहता है स्कूलों। बिल्कुल। और एक वजह ये भी हो सकती है कि जब टीचरों को नौकरी दी जाती है या पद स्थापना दी जाती है तो उनके अधिकतर गृह जिले में दी जाती है, और कारण ये भी है कि जब गृह जिले में शिक्षक तैनात है तो वो कैसे ईमानदारी से काम करेगा, कर्तव्य निष्ठा से काम करेगा, एक सवाल ये भी होता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा सरकार को कि स्कूलों में खास तौर पर जो दिल्ली का मॉडल है वो अपनाया जाना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, कई शिक्षक ऐसे हो जो जानकार हो, तभी जाकर मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो फिलहाल ठीक हो पाएगी, ये जो बदहाली है वो दूर हो पाएगी। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस ओर कब कदम बढ़ाती है। तुम तो भोपाल शहर के जितने भी स्कूल हैं आप कहीं मिल जाओ, ये तो राजधानी है ना भोपाल। भोपाल के जितने भी स्कूल हैं उसमें से 10% स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, स्कूल अच्छे हैं। बाकी 90% भोपाल के लोकल भोपाल के स्कूल भी बर्बाद हो चुके हैं और शिक्षक पढ़ाने नहीं आते। वो अपने कोई प्रॉपर्टी का धंधा कर रहा है, कोई बिल्डिंग का धंधा कर रहा है, कोई रेत गिट्टी का धंधा कर रहा है, वो अपने अपने धंधों में लगे हुए हैं। माने उनको कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा पढ़े न पढ़े, स्कूल जाए न जाए। प्रिंसिपल को प्रति माह 5,000 रुपये दे देना है और हाजिरी लगवा देना है अपनी। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की और भोपाल शहर की। मैं कह रहा हूँ आप एक जिला करके आए हो, मैं कह रहा हूँ पूरा मध्य प्रदेश करिए, हर तहसील करिए। आप अकेले शिक्षा विभाग पे ही सरकार को घेर सकते हो। ये स्थिति है स्कूलों की और शिक्षा विभाग की और बच्चों की। और टीचर तो तुम 80,000 बोलो, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं टीचर, और पेंशन मिलती है 1-1 लाख रुपए उनको। मैंने इसके बाद में उनको आज तक नहीं मालूम होगा कि वो सरकार में कितने प्रधानमंत्री चेंज हुए, कितने राष्ट्रपति चेंज हुए, कितने मुख्यमंत्री चेंज हुए, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। धन्यवाद। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? बड़े होकर पढ़ के क्या बनोगे? क्या बनोगे? पुलिस वाले, कचीनों का बता दो। मन नहीं करता कुछ करने का कि पापा की तरह ही वो करोगे, खेती करोगे? स्कूल में पढ़ के कुछ बड़ा बनना है। बड़े बनेंगे। बताओ बनना चाह, क्या बनना चाहते? मन नहीं करता पढ़ने का? अच्छा घर ही रहते हैं, मन करता है किताबों पढ़ने का और बच्चे जाते हैं उनको देख के मन करता है? अच्छा स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आपका मन करता है स्कूल में जाने का? नहीं करता? घर पे रहने का मन करता है? और ये स्कूल बंद है तो ये बताओ फिर क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कुछ नहीं बनोगे? क्या नाम बेटा? शिवा। शिवा, बताओ स्कूल में पढ़ते हो? आओ। किस क्लास में पढ़ते हो? कक्षा कौन सी है? स्कूल जाते हो? ये स्कूल खुलता है? ये स्कूल खुलता है कभी? कम कम खोलते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष, स्कूल में जाते हो? नहीं, क्यों? मास्टर नहीं आता। कौन सी क्लास में हो, कौन सी कक्षा में हो आप? 3 क्लास में। तो मास्टर कब से नहीं आता? मास्टर हाँ, कब से नहीं आते मास्टर कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। अब शुरू से इस स्कूल में पढ़ रहे हो आप? तो शुरू से मास्टर कभी नहीं आए? नहीं। क्या नाम है आपका? राज। राज, बताओ स्कूल आते हो? हाँ। किस क्लास में हो आप? मैं 5 में। तो इसी स्कूल में पढ़ते हो तो मास्टर आते हैं? हाँ, कब कब आता है। कितनी बार आते हैं साल में? साल में 1 बार। ये जो भवनों का आपने विषय लिया है, हमारे पास प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी 4 प्रकार के भवन हैं। तो इसमें जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का भवन है
उसका रखरखाव और मेंटेनेंस का काम जो है वो जिला परियोजना समन्वयक करते हैं और उनके लिए राशि जो है उनको राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होती है। और शेष हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जो कार्य है वो जिला शिक्षा अधिकारी देखते हैं और हमको राशि हमारे आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से प्राप्त होती है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, कौन सी जगह है ये? ये बात शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुसलमानों का पूरा किस एरिया में आता है? ग्रामीण? ज़्यादा भटपुरा सानी में। आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरा नाम शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुसलमानों का पूरा। ये स्कूल के अंदर क्या क्या असुविधाएं हैं, जैसे जर्जर होम फैला हुआ है? ये यहाँ पर अतिरिक्त कच्छ है तो मतलब काफ़ी सालों से बिल्कुल ख़राब है और बाग और पानी उसी में आता है, पानी बाहर नहीं निकलता है, तो इसलिए छत गिर रही है उसके। और बिल्कुल ये समस्या कब से है? ये कम से 15 वर्ष से पुरानी, 20 वर्ष पुरानी है। कितने बार शिकायत कर? जी शिकायत एक बार मैंने जिला पंचायत में भी की थी और पत्रकार देवी आए थे पहले, तो मैंने उनका उन्होंने शिकायत की थी तो बाग समाधान नहीं हुआ। और शिकायत हमने तो एन कही 1-2 बार भारत सिंह को सबूत कही, तो सुनते ही नहीं है लोग। वे तो बड़े आदमी हैं। क्या कहते हैं शिक्षक को लेके? क्या कहते हैं, देख लेंगे बस कह के रह जाते हैं। तो शिक्षक क्या कहता है, नहीं आएंगे तो? अब नहीं आएंगे तो शिक्षक का कह दो, घरे बैठो बचाओ, आप बताओ। वो तो सर पिछले 8-9 हो सकता है 10 साल भी हुए हो, मैं बराबर शिकायत दर्ज करा रहा हूँ, लेकिन शासन नहीं सुन रहा है। क्या वजह है, क्यों वो इस तरह के सुधार नहीं हो पा रहे हैं स्कूल बिल्डिंग में? अब सर जी तो ऊपर स्तर की बात है, अपन इसमें क्या कर सके, अपना का अवगत कराना है। मैं प्रति वर्ष अवगत कराता हूँ। हर किसके डिपार्टमेंट में अवगत करा? शिक्षा विभाग में। देखिए, बारिश के पूर्व ही सभी जिला शिक्षा अधिकारी और डीबीसी को निर्देश ये दिए गए थे कि जो लोग माने जो भी नज़दीकी स्कूल हैं मतलब आपके ज़िले के, उनके एक बार आप अपने इंजीनियर से सभी स्कूलों को दिखवा लें और उनमें जो भी भवन जर्जर स्थिति में है, जिनमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जिनमें छत को बनाने की ज़रूरत है, उनके लिए राशि की मांग करें।